हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। आज पर्यावरण अध्ययन में नए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है भोजन। इससे पिछले दो चैप्टर मैंने आपको बताया जंतु जगत और पादप जगत। तो आप लोग ऐसा जानते ही हैं कि आप लोग जो भोज पदार्थ यानी जो भोजन करते हैं उस पदार्थों की प्राप्ति या तो आप जंतुओं से करते हैं या तो आप पौधों से करते हैं। तो उसी तर्क को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, भोजन संबंधी जानकारियां। दोस्तों, भोजन क्या है? आप भोजन क्यों करते हैं? जब आपको भूख लगती है तो भोजन करते हैं, है ना। भूख क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। यानी जब आपको प्यास लगता है तो आप पानी पीते हैं, है ना। ये सारी आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहली बात, आज आप लोग पर्यावरण अध्ययन में भोजन के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों को किस प्रकार से भोजन करेंगे ताकि बच्चों का शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। ये सारी जानकारियां मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए आइए आप लोग देखिए भोजन। देखिए दोस्तों, भोजन क्या है? खाद्य पदार्थ है, खाने वाला पदार्थ है। जो पदार्थ खाने वाला होता है उस पदार्थ को कहते हैं खाद्य पदार्थ। और आप भोजन का सेवन इसलिए करते हैं ताकि आपको जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यानी कोई भी जीवित प्राणी खाद्य पदार्थ का सेवन इसलिए करता है ताकि उसको ऊर्जा प्राप्त हो सके। यानी खाद्य पदार्थों का सेवन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की प्राप्ति। यानी जिस खाद्य पदार्थों से ऊर्जा की प्राप्ति होगी उस खाद्य पदार्थों को आप क्या कहेंगे? भोजन, है ना। यानी भोजन के लिए ही जीव जंतु जो है वो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर क्या होता है? निर्भर होता है। तो इस प्रकार से अनेक जानकारियां भोजन से संबंधित मैं आपको देने वाला हूं आज के चैप्टर में। जो बच्चे हमारे चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं, पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप पढ़ रहे हैं सीटेट एक्सप्रेस कोर्स, और इस कोर्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सीटेट संबंधित प्रश्न जो आपके परीक्षा में आएंगे। 100% श्योर आपके प्रश्न यहीं से आएंगे। बस आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए। जो इससे मैं पहले वीडियो बनाया हूं उसको भी देखिए। मैं मनोविज्ञान का भी बनाया हूं वीडियो, उसको भी देखिए, जो आपको बहुत कारगर होगा सीटेट के एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भोजन चैप्टर 4 है और पार्ट 1 है। यानी आज से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। भोजन भोजन क्या है? तो भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो आपको हल्का लगता है। हल्का इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग सब तो जानते ही हैं, आपको सीटेट की परीक्षाओं में बच्चों को 1 से 5 और 6 से 8 वर्ग को ही पढ़ाना है, इसलिए प्रश्न आपके हल्के ही होते हैं। बट कहने का अर्थ है ना कि आप बहुत दिन पढ़े हुए होंगे हम लोगों को, इसलिए भूल जाते हैं और कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको सही लगेगा। बहुत सारे बच्चे क्या है, वीडियो को खोलेंगे देखेंगे तो सब आता है फिर भी इसको पढ़िए क्योंकि सीटेट में तो प्रश्न ही से आता है, तो फिर बनता नहीं है क्यों? इस बात की आप समझिए कि बनता नहीं है क्यों, तो कहीं ना कहीं अभ्यास में कमी है और उसी अभ्यास के माध्यम से मैं आपको दोहरा रहा हूं। और पहले हमारे बताए गए तथ्य को सुनिए, उसके बाद इसको लिखिए और पढ़िए और लिखिए। 2 बार पढ़िए और लिखिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब तक आप इसको भूलना नहीं चाहेंगे तब तक रहेगा। तो आइए भोजन के बारे में हम लोग पढ़े कि भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों, अब खाद्य पदार्थ है जो ऊर्जा प्रदान करता है भोजन। तो भोजन को आप कितने स्रोतों से प्राप्त करते हैं? तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था जंतु जगत। जंतु जगत के बाद मैंने पढ़ाया आपको पादप जगत। तो भोजन की प्राप्ति आप करते हैं या तो जंतु से करते हैं या तो आप करते हैं पादप से, है ना। तो आप कहने का अर्थ है कि खाद्य पदार्थों को स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पादप उत्पाद। पादप उत्पाद कहने का अर्थ होता है पौधों से प्राप्त भोजन, है ना। यानी जो भोजन को आप पौधों से प्राप्त करेंगे, जैसे पौधे के भाग को आप खाते हैं, जड़ को खाते हैं, तना को खाते हैं, पत्ती को खाते हैं, फूल को खाते हैं, फल को खाते हैं। अब आप लोग किसके पौधे को जड़ खाते हैं,
किस पौधे के तना खाते हैं, किस पौधों के पत्ते खाते हैं, किस पौधों के फूल खाते हैं, सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। आप कहीं जाइए नहीं, बस देखिए कि किसके खाते हैं। और जंतु से आप लोग क्या खाते हैं? दूध पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा प्राप्त करते हैं या शहद खाते हैं, है ना। तो ये सब जो है आप खाद्य पदार्थ के दो ही स्रोत हैं, या तो आप खाद्य सामग्री पेड़ पौधे से प्राप्त करेंगे या तो प्राप्त करेंगे जीव जंतुओं से दोस्तों। यानी भोजन जो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, जो खाद्य पदार्थ है, तो उसकी प्राप्ति आप करेंगे पेड़ पौधों से या तो करेंगे जीव जंतुओं से। पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे तो उस भोजन को कहेंगे क्या? पादप उत्पाद। और जीव जंतु से प्राप्त करेंगे तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? जंतु उत्पाद। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सभी लोग भोजन करते हैं, है ना। इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। तो भोजन के आधार पे जीवित प्राणियों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, और वे बांटे गए क्रम है जो आप लोग पहले से जानते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, है ना, मृतोपरजीवी। तो ये सारे आपके भोजन के आधार पे जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। पहला, शाकाहारी। शाकाहारी कहने का अर्थ होता है कि वैसा जीव जो केवल पौधों या पौधे के किसी भाग को खाते हैं। यानी वैसे जीव जंतु या तो पौधों को खाते हैं या तो पौधे के किसी भाग को खाते हैं। तो इस प्रकार के जीव जंतु को आप क्या कहेंगे? शाकाहारी। जैसे इस प्रकार के कौन कौन से आपके जीव जंतु हैं? गाय, भैंस, बकरी, हिरन, हाथी, बैल, इस प्रकार से और भी हो सकता है। यानी वैसे जीव जंतु होंगे जो मुख्य रूप से आपके भोजन के प्राप्ति के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहेंगे। तो इस प्रकार के जीव जंतु को आप लोग क्या कहिएगा? शाकाहारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात आप जानिए मांसाहारी। मांसाहारी तो आप जानते ही हैं कि वैसे जीव जंतु हैं जो मुख्य रूप से, है ना, जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जीव जंतु को कहते हैं मांसाहारी। लेकिन मांसाहारी कहने का अर्थ है कि मांसाहारी का दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है या तो जीवित प्राणियों का शिकार एक जीव खुद करता है, या तो दूसरे जीव जो है वो मरे हुए जीवों को खाता है ना। तो इस प्रकार का तथ्य मैं आपके लिए लिख दिया हूं। मांसाहारी क्या है? वैसा जीव जो जानवरों के मांस को खाते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक, छिपकली, चील। देखिए प्रश्न यही से आता है कि कौन सा मांसाहारी है। परीक्षा में छिपकली दे देगा, मेढक दे देगा, तो आपको जानकारियां हैं लेकिन ये नहीं पता है कि मेढक, छिपकली ये सारे मांसाहारी हैं। जी बिल्कुल, आप देखते होंगे छिपकलियां हमेशा जीवित जीवों को खाता है ना, इसलिए मांसाहारी है। आप मेढक भी देखते होंगे आसपास, ये भी क्या है आपका? कैसा है? मांसाहारी है। आप सांप भी देखते होंगे ना, तो सांप भी क्या है? मांसाहारी जीव है ना। ये भी जीवित प्राणियों को खाता है। कौन? सांप। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मांसाहारी क्या है? वैसा जीव जो जानवरों के मांस खाते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक, छिपकली, चील। इसके अलावा आपका सांप भी होता है जो आपको जीवित जीवों को क्या करता है? खाता है। अब देखिए दोस्तों, नोट, ये जीव स्वयं शिकार करते हैं। मैंने लिख दिया ये जितने भी जीव देख रहे हैं ना, ये आपके स्वयं शिकार करते हैं, दूसरों के शिकार किया हुआ नहीं खाते, है ना। अगली बात लिख दिए, आप लोग गिद्ध का नाम सुने होंगे, है ना। गिद्ध क्या है? एक पक्षी है। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाता है, इसलिए इसे मृतोपजीवी कहते हैं। यानी गिद्ध ऐसा पक्षी है, ऐसा जीव है जो मरे हुए जीवों को खाता है, इसलिए इसे कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का अन्य उदाहरण है सियार, कवक। सियार, कवक ये भी मरे हुए जीवों को खाते हैं। यानी जो जीव मरे हुए जीव को खाते हैं उसको कहते हैं मृतोपजीवी जीव, है ना। तो एग्जाम में आएगा कि निम्न में कौन मृतोपजीवी जीव है, तो आप याद रखेंगे गिद्ध, सियार, कवक, ये सारे जो हैं मरे हुए जीवों को खाते हैं। या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन मृतोपजीवी है ना। चलिए तीसरा पढ़ते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी तो आप लोग जानते ही हैं कि मनुष्य जो है वो सर्वाहारी प्राणी है ना। यानी कहने का अर्थ है जो भोजन प्राप्ति के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों पर आश्रित रहता है।
तो इस प्रकार के जीव जंतु को कहते हैं सर्वाहारी। देखिए मैंने लिख दिया सर्वाहारी, वैसा जीव जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। शाकाहारी यानी पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, मांसाहारी यानी जीव जंतु पर आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार के आप जीव जंतु को क्या कहेंगे? सर्वाहारी। जैसे मनुष्य, कौवा, गिलहरी, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली। आपसे क्वेश्चन सीटेड भी सीधे सीधे होगा, निम्न में कौन सर्वाहारी नहीं है? आपको ऑप्शन होगा गिलहरी, आप नाम तो सुने हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता कि गिलहरी सब चीज खाता है। कौवा क्या है? सर्वाहारी, सब चीज खाता है। बिल्ली क्या है? सर्वाहारी, सब चीज खाता है। कुत्ता क्या है? सर्वाहारी, सब चीज खाता है। तो इसके आपके ना सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न होंगे ना, वो आपके उदाहरण से होंगे कि कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन सर्वाहारी है, कौन मृतोपजीवी जीव है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अगली जीव का नाम है परजीवी। चौथा, परजीवी जीव क्या होते हैं? वैसा जीव जो दूसरे जीवों से चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। वैसा जीव जो दूसरे जीवों से चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं परजीवी। जैसे अभी का सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना वायरस, है ना। वायरस क्या है? एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, और फैलता है ना तो उस आदमी से चूसकर अपने भोजन की प्राप्ति करता है और उस पर जानलेवा हमला कर रहा है। इसलिए कोरोना वायरस क्या है ना, वो आपका खतरनाक है ना। इसलिए हम लोग लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं आपके लिए पूरे चैप्टर्स आने वाले समय में हिंदी का पेडालॉजी, संस्कृत पेडालॉजी, गणित का पेडालॉजी सारा लेके आने वाला हूं, इसलिए आप टेंशन नहीं लेंगे, है ना। तो आप लोग परजीवी क्या जाने कि वैसा जीव जो दूसरे जीवों से चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण गोलकृमि, मच्छर, आप लोग जानते हैं दूसरे से चूसते हैं। जो को आप लोग जानते ही हैं, जानवरों पर चिपक जाते हैं। आप लोग जू आपके माथा में रहता है जो आपसे चूसकर भोजन प्राप्त करना पता ही है। खटमल आपको पता है, विषाणु और जीवाणु पता ही है ना। तो ये सारे जो जीव है ना परजीवी है। आपके एग्जाम में सीटेट में प्रश्न होगा निम्न में कौन परजीवी है, निम्न में कौन परजीवी नहीं है। स्टेटमेंट आपका होगा, है ना, दो दो ऑप्शन लेके बोलेगा कि खटमल, है ना, और गोलकृमि परजीवी है, परजीवी नहीं है, मांसाहारी है, शाकाहारी है। तो इस प्रकार से आपका सीटेट में प्रश्न आएगा, है ना। और मैं आपको सीटेट का प्रश्न भी डायरेक्ट ऑनलाइन में कराने वाला हूं जूम ऐप पे, आप लोग परेशान नहीं होंगे। चलिए आइए अब जानते हैं हम लोग पौधों के खाए जाने वाले भाग। जैसे मैंने बोला कि आपके भोजन की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है या तो पादप जगत है या तो जंतु जगत है। तो आप कहने का अर्थ है कि पादप यानी पौधों से आप भोजन प्राप्त करते हैं, जड़ के रूप में, तना के रूप में, पत्ती के रूप में, फूल के रूप में, फल के रूप में और बीज के रूप में। मैंने पादप जगत में पूरी बात बतला दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सबको एक जगह एकत्रित कर दे रहा हूं ताकि आपको एक ही वीडियो में आपका काम चल जाए, है ना। ऐसे आप पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। और यदि आप यहां से भी कलेक्ट कर लेंगे तो आप परीक्षा में बिल्कुल सही सही आप जवाब दे देंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पौधे के खाए जाने वाले भाग कौन कौन से हैं। पहले भाग है आपके जड़। जड़ में आप क्या खाते हैं? गाजर, है ना, गाजर खाते हैं, मूली, शलजम, शकरकंद और क्या खाते हैं? चुकंदर। यानी ये सब जो जड़ के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग हैं, है ना। गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और क्या? चुकंदर। चलिए अगली बात, तना। आलू किसका परिवर्तित रूप है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो तना का। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना का। लहसुन किसका परिवर्तित रूप है? तना का, है ना। अदरक किसका परिवर्तित रूप है? तना का। हल्दी किसका परिवर्तित रूप है? तना का। बहुत बार स्टैटिस्टिक्स में पूछा गया प्रश्न कि तना के रूप में आप भोजन क्या प्राप्त करते हैं, और आलू क्या है? तना है ना। आलू आपको पता है प्रजनन कहां से करते हैं? ये अपनी आंख से करते हैं ना, ठीक है ना। और प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अदरक और हल्दी आप लोग हमेशा घरेलू यूज करते हैं, मसालों के रूप में करते हैं ना। चलिए अब पत्ता। पत्ता तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग साग खाते हैं, खूब पालक का साग खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, बथुआ का साग खाते हैं, मेथी का खाते हैं, चना का खाते हैं, है ना। ये सारे आप साग खाते हैं, खेसारी का साग खाते हैं। तो ये सारे आपके क्या है? पत्ता है ना। पालक, बंदा गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, चना, मूली, ये सारे आपके पत्ता है। अगली बात, अब फूल के किसके पौधे के फूल खाते हैं? तो फूल के खाए जाने वाले भाग कौन कौन है? कौन कौन सा पौधा है जिसके आप फूल खाते हैं? फूल गोभी खाते हैं,
केला के फूल भी खाया जाता है, मैंने बताया था पिछले भी वीडियो में। सहजन का भी फूल खाया जाता है, कचनार का भी, सीताफल जिसको आप कहते हैं क्या, कद्दू, है ना, कद्दू के भी फूल को क्या करते हैं, खाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग फूल के बाद क्या लगता है, फल, है ना। फल किस भाग में लगता है, अंडाशय भाग में, मैंने सब बताया है। जिनको समझ में नहीं आ रहा पिछले वाले वीडियो देखिएगा, सब समझ में आएगा। फल सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आम, संतरा, सब फल। बीज चना, मक्का, चावल, गेहूं सब बीज है। और बीज कौन है, आपका बीज कौन है, मगध क्लासेस, है ना। तो मगध क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी आप इस लॉकडाउन में फ्री वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। और टोटल में बिल्कुल आपको निःशुल्क वीडियो दे रहा हूं, बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बस मेरे लिए तो इतना आप लोग कर सकते हैं ना, इतना कीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का प्यार चाहिए और आप लोग सीट की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं, ये तो पौधों से खाए जाने वाले भाग जान लिए, अब जानेंगे किससे, जंतुओं से खाए जाने वाले भाग। जंतु से तो आप जो प्राप्त करते हैं पता ही है, दूध, मांस, अंडा और क्या, सब। अब मैं आपको एक लास्ट में एक कोटेशन लिख दिया हूं आप लोगों के लिए कि थोड़ी सी आप लोग अपने रास्ते पे चले। जितने की इच्छा सभी में होती है, आप में भी जितने की इच्छा है, लगता है कि मैं भी सीटेट पास कर जाऊं, है ना। जितने की इच्छा सभी में होती है, मगर जितने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। यदि आप में जितने का जुनून है तो सिर्फ इच्छा ही नहीं, आप जितने की तैयारी करें, है ना। तो इसलिए मैं लिखा हूं क्या, जितने की इच्छा सभी में होती है, मगर जितने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। अब आप कौन से लोगों में हैं, कम लोगों में हैं या अधिक लोगों में हैं। कम लोगों में है तो आप कहने का अर्थ तैयारी कीजिए और सीटेट का फायदा कीजिए और 125 प्लस मार्क्स लाइए। मैं डेली आपके लिए 2 वीडियो लेकर आता हूं, आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही होगा दोस्तों, धन्यवाद।